Which वचन? Blessed are the preacher who preach short, they shall be welcomed again. So धन्यवाद हो। खाली पहला पत्रस का 1 का 5 से 11 तक थोड़ा हम देखने वाले हैं। हाँ, सो बहुत छोटा वचन है कि विश्वास के बारे में परमेश्वर बता कि हम क्या विश्वास करता है ना। कोई मुझे मदद करे। यूहन्ना 3:16 कहता है परमेश्वर ने ये जगत से ऐसा प्रेम किया, लौता पुत्र दिया, और जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा नाश नहीं होएगा, आनंद जीवन पाएगा। सो रात को ये व्यक्ति आता है निकोदेमुस और कहता है क्या करना, उद्धार करना। सो यीशु मसीह वो वचन बताता है कि जुना करार में लोग सांप काटने से मर रहे थे और मूसा से कहा, मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु सब लोग मर रहे। सो परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक लकड़ी के ऊपर तांबे का सांप टंगा दो, जो कोई उसको देखेगा बच जाएगा। बट यीशु मसीह कह रहे हैं नया करार में कहता है जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो आनंद देगा, वो आनंद काल का जीवन। उधर क्या देखने से वो लोग बच जाते, सांप काटने से बच गए थे। बट नया करार में यीशु मसीह कहता है कि जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा उसका आनंद जीवन पाएगा। सो इसके लिए विश्वास करने से हमें आनंद जीवन मिल गया। आनंद जीवन मिलना वैसा हमको टिकट मिलना चाहिए था डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए। परमेश्वर ने रखा हमें। हाँ, क्यों रखा रहेगा कि पत्रस लिख रहा है एक बार विश्वास में आने के बाद परमेश्वर हमारे बीच में काम करना शुरू कर देता है। कहता है कि विश्वास के बाद सद्गुण, सब बोला सद्गुण। सद्गुण मतलब कि हमारा चरित्र। मैं बोला परमेश्वर हमारे चरित्र के पीछे क्यों पड़ा है? परमेश्वर हमारा गुस्सा निकालना चाहता है, अक्षमा, कड़वाहट, और हमारा जीवन बदलना चाहता है। एक सवाल था, दुष्ट आत्मा स्वर्ग में क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उनका काम है चोरी करना, घात करना, नाश करना। सो वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। जो दिन यीशु मसीह आया वो निकोदेमुस उसने कहा ना, किसको मैंने लूटा है 4 गुना मैं दे दूंगा। किसका नाम था उसका? जकायस। और किसको फंसाया 4 गुना दे दूंगा, अर्ध संपत्ति में गरीब को बांट लेगा। क्योंकि जो नहीं मिला है वो यीशु मसीह में मिल गया। सो परमेश्वर चाहता है कि हमारा गुण बदले। कि किधर भी यूसुफ कहते हैं किधर भी गया उसको चाबी दे दिया। पिता ने कहा जाओ भाई लोग कैसा है देख के आओ। उसके बाद जो घर में काम करता था पोटीफर, उधर भी उसने कहा ये घर तुम्हारा हाथ पे, चाबी दे दिया। तीसरे जेल में गया, जेल में भी उसको चाबी दे दिया, बाबा जेल का इंचार्ज है तू। और लास्ट में किधर आया? महल में आया। जो फैरो का इसमें, फैरो ने भी सब कुछ उसके हाथ पे दे दिया क्योंकि उसका चरित्र बदल गया था, है ना। वो कहता है मैं कैसा ये पाप करूं, और वो भागा था और गलत इल्जाम लगाया गया। भाई लोग ने बेच दिया, खड्डे में डाल दिया। हाँ, मैं रहता था, जोसेफ रहता था, जब मैं मिनिस्टर बना पहला भाई लोग का अरेस्ट करता था और धुलाई करता था। पहला एक रूम में बंद करो, ये भाई लोग ने मुझे खड्डे में डाल दिया। और ये कहता है जो तूने किया है वो परमेश्वर ने मेरा भलाई के लिए बदल दिया। जो बुरा है परमेश्वर के पास सामर्थ्य है। हमारा जो जीवन में बुरा हुआ है परमेश्वर हमारा भलाई के लिए बदल देगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारा चरित्र बदलता है। वो कहता है पहला विश्वास में आगे, विश्वास परमेश्वर ने हमें मुफ्त में दे दिया। जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन पाएगा। दूसरा चरित्र परमेश्वर होता है सद्गुण। सद्गुण के बाद समझ लिखा है। समझ क्या है कि हम वचन जाने, बाइबल जाने, 2 सत्य को जानेगा वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मैं कभी कहता हूं मेरा सभा में, बार बार मुझे प्रार्थना करने के लिए नहीं बोलो, मत बोलो, क्योंकि आपका भी बाल चला जाएगा बोला। क्योंकि
परमेश्वर का वचन का जानकारी हमारा जीवन बदलेगा, है ना। कहते हैं क्योंकि उनके पास दर्शन नहीं है इसके लिए दे लिव केयरलेसली, बोलता है। ऐसा ही जिंदगी वेस्ट में कहता है कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में बात करता है, हमारे जीवन को बदलता है। सो परमेश्वर का वचन जानना बहुत जरूरी है। और पास्टर चलो बात करना, वचन बोलना है हमें, और वचन में सामर्थ्य है, परिस्थिति बदलता है, और हम वचन में बने रहे, और परमेश्वर चाहता है वचन बने रहे। और इसके बाद कहता है सेल्फ कंट्रोल। पहला विश्वास, विश्वास के बाद सद्गुण, सद्गुण के बाद ज्ञान, वचन का ज्ञान, वचन के ज्ञान के बाद संयम। कहते हैं हमारा जबान में संयम। हाँ, आइजाया ने पहला बार परमेश्वर को देखा और कहा कौन जाएगा मेरे लिए। आइजाया क्या कह रहा था, मैं अशुद्ध हूं, जिसके साथ में रहता वो भी अशुद्ध व्यक्ति है। अभी मैं रहता था, परमेश्वर रहता था, मैं उसको जू बीच में लेके जाता था और काला कट्टा खिलाता था। काला कट्टा आइसक्रीम मालूम है ऐसा, ए भैया थोड़ा काला कट्टा दे दो ना। हाँ गोला गोला गोला। हाँ चेन्नई का रहता था, पालुम पालम काई खाली हिंदी क्या बोलता वो नया शादीशुदा को क्या है पालुम पालुम, हाँ किधर शादी हुआ बाबा पहला बार, चलो खा के जाओ। महाराष्ट्र रहता था, दही शक्कर बोलते ना, पूरन पूरी दही शक्कर खा के जाओ, लड़ाई के लिए जा रहे हैं, अच्छा काम करने के लिए। हाँ गुजरात रहता था, ढोकला खिलाता था बोलता है। हाँ गोवा का क्या है फेनी। और कि परमेश्वर ने कहा कुछ गरम का गरम कुछ है, सो स्वर्गदूत ने कहा कोयला है, इसको मुंह पे लगा, बोलते अरे प्रभु और कुछ नहीं शुद्ध करने के लिए। और कहता है कौन जाएगा, वो कहता है प्रभु मुझे भेज। सो परमेश्वर हमारा जबान को बदलना चाहता है, हमारा शब्द को बदलना चाहता है। संयम हमारे जीवन में, वचन कहता है तुम लगाम लगाओ, परमेश्वर लगाम नहीं लगाएगा। और वचन कहता है कि एक नाव के समान, नाव जो उसका अच्छा शब्द है पेत्तर, पेत्तर समथिंग, इधर एक छोटा सा टुकड़ा रहता है और नाव को घुमाए वैसा नाव का दिशा बदलता है, दूसरा साइड में घुमाएगा, ये साइड में घुमाएगा तो ये साइड में जाता है। हमारा जबान एक छोटा सा ये जैसा बोलता है कि हमारा जीवन को बदल देता है, हमारा शब्द को। इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि हमारा शब्द एक सामर्थ्य में रहे। पास्टर सेल्वम ने सब प्रचार किया कि हमारा जबान में एक विश्वास रखे और हम बच्चे के ऊपर बोले, परिवार के ऊपर बोले, कलीसिया के ऊपर बोले, एक बहुत सारा चीज बदल जाएगा। और ये क्या कहते हैं इसको, फाइनेंस के ऊपर मेरा माँ हमेशा कहते हैं कितना चादर है उतना पैर लंबा करो, बोलता है। हम 3 महीने में हमारा पगार खत्म, चलिए 3 हफ्ते में पगार खत्म, चौथा हफ्ता क्या करेंगे, हाँ सिस्टर थोड़ा चावल दे दो, राइस दे दो, चाय का पत्ती दे दो, तेल दे दो। आप लोग तो स्वर्गदूत है, आप लोग नहीं करते। हाँ कि परमेश्वर चाहता है हमारा फाइनेंस में संयम रहे हो। खाने पे बाप रे 4 गुलाब जामुन नहीं खा सकते 40 साल के बाद, हाँ पहला खा सकते हैं। 40 साल है थोड़ा आपको कि खाने के ऊपर। और क्या है, वचन कहता है बहुत सारा चीज हमें रेडीमेड आ जाता है। पहले तो टीवी थे, अभी मोबाइल में 2 मिनट में आ जाता है। अय्यूब ने कहा मैंने परमेश्वर के साथ, मेरे आँख के साथ, आँख ना वाचा बांधा मेरा आँख के साथ, बोला परमेश्वर का मैं बुरा चित्रों को नहीं देखेगा, बोला। सो परमेश्वर चाहता है कि हम सब चीजों में काबू में आ जाए, क्योंकि हमें प्रभु का सेवा करना है। प्रभु किसको भी नहीं संभाल करता है, परमेश्वर चाहता है हम तैयार करें। और विश्वास में आने के बाद हमारा गुण, सद्गुण, उसके बाद क्या था, समझ, वचन, उसके बाद संयम,
और उसके बाद सब चीजों में संयम चाहता है। उसके बाद वचन कहता है परसिवियरेंट। परसिवियरेंट हिंदी में क्या कहता है? एक हार नहीं मानना। परमेश्वर का हाँ, किसने प्रार्थना किया, लॉर्ड आई वांट पेशेंट बट राइट नाउ, बोलता है अभी कभी पेशेंट दे दो मुझे, धीरज। परमेश्वर सब ऑटोमेटिक जल्दी नहीं करता, इंतजार करना पड़ता है। किसने कहा 17 साल में भविष्यवाणी देखा, उसने सपना देखा, बट कम से कम 15 साल 30 साल के बाद पूरा होता है। और हमें एक योद्धा कहते हैं, एक योद्धा के समान पौलुस कहते हैं एक योद्धा बन जाओ, एक दौड़ने वाला बन जाओ, और एक किसान बन जाओ। सब लोग मेहनत करते हैं, मतलब योद्धा ऐसा मेहनत करता है। परमेश्वर चाहता है हम भी मेहनत करें प्रभु के राज के लिए। ऐसा ऑटोमेटिक नहीं, परमेश्वर का वचन में, प्रार्थना में। और व्हेन द थिंग्स गेट टफ, द टफ कीप गोइंग, बोलता है वचन। कहता है तुम्हारा घर पे नीचे से लहरें आएंगे, तूफान आएंगे, हवा आएगी, बट जो चट्टान में है वो घर खड़ा रहेगा। हमारा घर किधर है? यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह हमारा चट्टान है। सो हमें मजबूत रहना है। और परमेश्वर के लिए बहुत सारा हमारा जीवन में दुख आया, बहुत सारा तकलीफ आया। परमेश्वर वचन कहता है विश्वासी के ऊपर बहुत सारे विपत्ति आएंगे, बट हर एक से परमेश्वर छुड़ाएगा, एक वादा है। हालेलुया। और उसके बाद कहता है देखो हमारा जेल में गाना गाता है। हाँ, मैं प्रेजेंट वर्शिप लीडर रहता है, चुपचाप सो जा, मार पड़ी है, थोड़ा शांति में सो जा। बट ये लोग कैसा आराधना करते मालूम नहीं। और ये दुख में आराधना कर रहे थे, और सारे सोल्जर लोग सुन रहे थे। और वचन कहता है कि बुकुम हुआ है ना, स्तुति आराधना में सामर्थ्य है कि बुकुम हुआ, सारे जेल का बुनियाद हिल गया। हमारा भी जीवन में है, गढ़ है ना, गढ़ है, दुष्ट का जो बहुत सारा चीज है, वेदी है, अर्पण है, बहुत सारा चीज दुश्मन का है, हमें आगे बढ़ने नहीं देता। बट स्तुति आराधना में परमेश्वर बुनियाद को नष्ट करता है। दूसरा वचन कहता है हर चेन बांधे गए टूट गए। जब हम स्तुति करते हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, ये करेगा वो करेगा, बट परमेश्वर सारे रुकावट को निकालेगा। वचन कहते हैं बड़े बड़े दरवाजे थे, चेन ये खुला हो गए, बड़े बड़े जो गेट थे। हम भी ऐसा फोटोग्राफी कर रहे थे और देखा जैसा परमेश्वर को स्तुति करने लगे, मुसीबत समय, संकट का समय, और विश्वासी हो गए थे। परमेश्वर अभी हमें आगे आगे लेके जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े दरवाजा खोलेगा। उसके बाद कहते हैं उद्धार करने के लिए मैं क्या करूं, वो सोल्जर पूछता है। उसके बाद कहते हैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। सो उसके बाद वचन कहता है एक गॉडलीनेस, मतलब रोज प्रार्थना करना है ना। हमारा मुंबई में ऐसा था, जब पास्टर आए कैसेट चेंज हो जाता था, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा। पास्टर चले गए, काले काले आके गोरे गोरे गाल, है ना, ऐसा ऐसा गाना बदल जाता था। हाँ सिस्टर, आप लोग नहीं सुना लगता है गाना, सुने? हाँ, कि वचन कहता है भक्ति, भक्ति ना, हाँ भक्ति मतलब खाली प्रार्थना का जीवन नहीं है, जीवन ही प्रार्थना है। हर जगह जा रहे, हर जगह है, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे? हाँ, कहते हैं मनुष्य केवल रोटी के लिए नहीं जिएगा, परमेश्वर का वचन सुनेगा, बोलता। सो परमेश्वर आपको, आपका घर में किधर काम कर रहे हैं, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। एक वचन आएगा, परमेश्वर कुछ कहेगा। सो परमेश्वर चाहता है कि भक्ति का जीवन हम जिए। और ये कहता है भाईचारे की प्रीति। हमेशा भाई भाई लोगों के साथ प्रॉब्लम था यार, बहन 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 भी भाई भाई है ना। जोसेफ और उसका भाई लोग, केन और एबल, और कौन है उड़ाव पुत्र में, वो दोनों भाई। ये भाई अंदर आया तो मैं नहीं आएगा। हाँ है ना, मैं एक सवाल पूछ रहा था, हाँ वो स्वर्ग में जाएगा तो आप भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो बहन है तो मैं नहीं आएगा। सो परमेश्वर चाहता है
वचन कहते हैं तुम्हारा प्रेम से लोग जानेंगे तुम मसीह का शिष्य हो। वचन कहते हैं जब भाई बहन एक साथ में आता है, वचन कहता है अभिषेक सिर से दाढ़ी से बॉडी, वचन कहता है आई कमांड ब्लेसिंग। सो इसके लिए परमेश्वर चाहता है यदि तुम वेदी के पास आए हो, यदि तुम्हारा भाई के विरोध है, वचन कहता है तू छोड़ के जाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई के साथ ठीक करो कि तुझे स्वीकार किया जाएगा। वचन कहता है पत्नी के साथ, वचन कहता है यदि तुम वेदी के पास आ रहे हो, सिर पटका रहे हो, रो रहे हो, और क्योंकि तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनता हूं, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता बराबर नहीं बढ़ा है ना। ओके, पहला पत्रस को 3 का कहते हैं ना कि तुम्हारा प्रार्थना का रुकावट नहीं आ जाए, बोलता है। मैं बोलता हूं परमेश्वर, पति पत्नी दिन में झगड़ा करता है, रात में एक हो जाता है, तू क्यों प्रार्थना को रुका रहा है? हाँ, परमेश्वर कहता है कि हम सूर्य डूबने के पहले हमारा रिश्ता ठीक करे, एक दूसरे को क्षमा करे, क्योंकि पहला जुना करार में जब याजक लोग पवित्र स्थान में आते थे, पसीना नहीं रहना चाहिए, घाव नहीं रहना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए। बट नया करार में वचन कहता है हम ताड़स के साथ परमेश्वर को उपस्थित में जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मरा। सो लास्ट हम देखेंगे कि प्यार, उसके बाद प्यार में बढ़ते जाओ। प्यार का बहुत बड़ा लिस्ट है बाबा। क्या कहता है प्यार? पहला क्या कहता है? प्रेम। उसके बाद बाप रे, धीरज बोलो तो बहुत लंबा चीज है। हाँ, उसके बाद और कृपा है। उसके बाद हाँ, उसके बाद बड़ाई नहीं करता, फुलता नहीं। हाँ, वो अपनी भलाई नहीं चाहता। बहुत लंबा लिस्ट है। हाँ हाँ, अच्छा, थोड़ा बहुत बाकी है। हाँ हाँ, हाँ, बाप रे, बहुत लंबा लिस्ट है। सो परमेश्वर कहता है विश्वास के बाद सद्गुण के बाद समझ के बाद संयम के बाद धीरज के बाद भक्ति के बाद भाईचारे का प्रीति, उसके बाद प्रेम। हर कोई पढ़ सकता है वही वचन। पहला पत्रस का लास्ट खत्म करेंगे। कहते ये बात में आप बढ़ते जाओ, बोलते हैं। सो कौन सा वचन तक पहुंचा हमने? 10 भी पढ़ेंगे। पहला पत्रस का, दूसरा पत्रस का 1 का, हाँ 10 से पढ़ेंगे। इस कारण हाँ, ये भाइयों अपने बुलाए जाए और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति जतन करते जाओ। हाँ, यत्न मतलब कोशिश करते जाओ। उसके आगे, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। हाँ, उसके आगे इसको बोलता है यदि ये बातों में हम बढ़ते जाएंगे हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। उसके बाद वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। वचन क्या कहता है? बड़े आदर के साथ। सब बोलो बड़े आदर के साथ। किधर? कश्मीर? हाँ, किधर जाना है? स्वर्ग में हम प्रवेश कर पाए। ऐसा नहीं प्रभु और थोड़ा समय दे दो, मैंने समय व्यतीत किया, शर्मा के, डर के, दुख बना के। वचन कहता है जो कुछ हम कर सकते प्रभु के लिए अभी करेंगे। कहते हैं बड़े आदर के साथ हमारा सब कुछ हम कर रहे हैं, प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो रहना चाहिए, नहीं तो हम निराश हो जाएंगे। हाँ, इसके लिए सब कुछ जो कर रहे हैं हम प्रभु के लिए करेंगे। और वचन कहता है बड़े आदर के साथ हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाए। आइए हम 1 मिनट खड़ा हो जाए, प्रार्थना करके हम खत्म कर देंगे। मैं
एक मिनट के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर, तूने हमें चुना है, हमारा जीवन बदल रहा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, परमेश्वर मेरे जीवन में तू कार्य कर, तेरे बुलावट को पूरा कर। यीशु के नाम में हर गलत शब्द को प्रभु निकाल दे। प्रभु एक नया आशा हमारे जीवन में लाओ, नया भविष्य हमारे जीवन में लाओ, नया विश्वास को कर प्रभु, हमें इस्तेमाल कर यीशु के नाम में। हम धन्यवाद देते प्रभु। हर परिवार को हम प्रार्थना करते, हर परिवार को आशीष कर, हर बुलावट को पूरा कर। हम प्रार्थना करते प्रभु, सिखाने में, बढ़ाने में, तेरे लोगों को परमेश्वर तेरा राज में लाने में हर एक को सहायता कर। धन्यवाद यीशु, हम सारे महिमा गौरव तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता है। आमेन, आमेन, आमेन। थैंक यू, थैंक यू।